हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका लक़ब गरीब नवाज। अल्लाह अकबर। ईद का दिन है, आपकी वालिदा माजिदा ने आपको तैयार किया, नए कपड़े, नई टोपी, बालों में कंघी, खुशबू लगाकर, नई जूतियां देकर, मुसल्ला देकर कहा, सैयद हसन बेटा ईद का दिन है, जाओ तुम भी ईदगाह की तरफ और नमाज ईद अदा करो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को गरीब नवाज ऐसे ही नहीं कहा जाता। अल्लाह अकबर। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने घर से निकले तो आपने बीच सड़क पर एक नाबीना परेशान हाल, जिसके कपड़े भी मैले और जिसकी जूतियां भी टूटी हुई, अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उस बच्चे को देखा तो आप नमाज ईद की बजाय, ईदगाह की बजाय आप उस बच्चे की तरफ पहुंचे और आपने उस बच्चे को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अकबर। जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज छोटी सी उम्र मुबारक, सीरत निगारों ने लिखा कि उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 10 साल या 12 साल। आपने उस बच्चे से पूछा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, आज ईद का दिन है, तुमने गुस्ल क्यों नहीं किया? तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? तुमने बालों में कंघी क्यों नहीं की? अल्लाह अकबर। बस ये कहना था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से वो नाबीना लड़का कहने लगा, ऐ मेरे दर्द का अफसाना सुनने वाले, पहले तो आप अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आप कहां से आए, कहां के रहने वाले? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम हसन रखा है, मैं सैयद ज़ादा हूं, लोग मुझे सैयद हसन के नाम से पुकारते। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो वो बच्चा रोने लगा और रोते हुए उसने कहा, भाई सैयद हसन नए कपड़े वो पहनता है कि जिसका वालिद जिंदा हो। भाई सैयद हसन चेहरे पर मुस्कुराहट उसके होती है कि जिसकी मां जिंदा हो। ऐ सैयद हसन, ना मेरा वालिद जिंदा, ना मेरी वालिदा जिंदा, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे रिश्तेदार, ना कोई मुझे प्यार से बेटा कहने वाला, ना ही कोई मोहब्बत के साथ मेरे सर पर हाथ रखने वाला। ऐ सैयद हसन, मैं यतीम हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं बेसहारा हूं और मैं लाचार हूं। अल्लाह अकबर। मैं कैसे गुस्ल कर सकता हूं, मैं नए कपड़े पहन सकता हूं? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब ये सुना तो आपने कहा, ऐ मेरे भाई, तेरा दुनिया में कोई नहीं है तो क्या हुआ, आज से मोइनुद्दीन तेरे साथ है, आज से तू मेरा भाई है। और आपने कहा, ओ मेरे भाई सुन, मैं उस वक्त तक नमाज ईद अदा नहीं करूंगा जब तक तुझे माँ बाप वाला प्यार ना मिल जाए। मैं उस वक्त तक ईदगाह नहीं जाऊंगा कि जब तक तुझे भाई वाला प्यार ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उस छोटी सी उम्र में उस नाबीना उस बच्चे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर सीधा अपने घर ले आए। वालिदा माजिदा पूछती है, बेटा सैयद हसन, क्या नमाज ईद खत्म हो गई, इतनी जल्दी पढ़ करके आए? माँ से कहने लगे, ए मेरी माँ, अब तू ही मुझे बता, ये बच्चा सड़क पे रो रहा था, ना इसका वालिद है, ना इसकी वालिदा है, ना इसका कोई रिश्तेदार है, ना इसके भाई बहन है, इसके सर पे तो कोई हाथ रखने वाला नहीं। है मेरी माँ, तू ही बता, अल्लाह ताला मेरे सजदों को कैसे कबूल करेगा? हमने गरीबों को छोड़कर नमाजें पढ़ी, हमने बेसहारों को छोड़ दिया। है मेरी माँ, मुझे बता, अल्लाह ताला मेरे सजदे कैसे कबूल करेगा? और मैंने रब से कसम खाई है कि जब तक इसे माँ वाला प्यार ना मिलेगा, जब तक इसे भाई वाला प्यार ना मिले, ऐ मेरी माँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। ऐ मेरी माँ, अब यूं कर कि जिस तरह तूने मुझे नया जोड़ा दिया है, इसे भी नया जोड़ा पहना दे।
मेरी जो नई टोपी पड़ी है उसे भी दे दे, मेरी नई चप्पल इसे दे दे। अल्लाह अकबर। अब ये नाबीना बच्चा कि जो रो रहा था, लिबास पर गंदा था, बालों में मट्टी थी, अल्लाह अकबर, टूटी हुई चप्पलों के साथ जब वो घर आया, ख्वाजा साहब की वालदा ने तैयार कर लिया। और जब ये दोनों बाहर निकले तो मोहल्ले वाले कह रहे थे ऐसा लगता था कि ख्वाजा गरीब नवाज का सगा भाई उनके साथ जा रहा है, सगा भाई जा रहा है। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब हाथ पकड़ा तो मैं आपसे कहूं, दिल की आवाज तो यही है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब हाथ पकड़ा होगा कि चल मेरे भाई कि हम दोनों नमाज ईद अदा करते हैं, तो उस बच्चे ने कहा होगा कि सुनाने अपनी बर्बादी की अफसाने कहां जाते तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा, हम दीवाने कहां जाते जबीनों पर ना होता नक्श अगर इस आस्ताने का, गुलामाने मोइन में शर्मे पहचाने कहां जाते, गुलामाने मोइन में शर्मे पहचाने कहां जाते। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का लक़ब उसी दिन से गरीब नवाज मशहूर हो गया।